हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं। आप सभी को पता है सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने 2024 के बचे हैं। लेकिन इन 3 महीने में आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा और दशा दे सकते हैं। इस एक माइंडसेट के साथ मैं इस एक वीडियो को लेकर आया हूँ। इस बचे हुए 3 महीने में आपके पास इतनी शानदार जो अपॉर्चुनिटी है जो शायद आप मिस करने वाले थे या मिस कर चुके होंगे या कई लोगों ने इनके फॉर्म भर दिए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे और इस तरह से नहीं सोचा होगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को मैं एक बार फिर से आपके सामने अच्छे तरीके से रखना चाहता हूँ ताकि आप इनमें से किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें और 2024 में अपनी सरकारी नौकरी के सपने को कहीं खो ना दें। ठीक है, तो 2024 के, जी हाँ दोस्तों, मैंने ये जो लिखा हुआ है ना बेस्ट ऑफ 2024, ये सच में बेस्ट ऑफ 2024 है। बचे हुए 3 महीने में अभी जो कुछ रिक्रूटमेंट है, इतने शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सभी बच्चों के पास कि यदि आप इन फॉर्म को फिल कर लेते हैं और अच्छी मेहनत कर लेते हैं, अगले 6 महीने आप ना अच्छी मेहनत कर लेते हैं, यदि 6 महीने आप अपने जीवन की अच्छी मेहनत कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है आप इस एक सिनारियो से एक जॉब लेकर जरूर जाएंगे और अपने जीवन को बेहतर जरूर बना लेंगे। यहाँ पर जो सैलरी लिखी है ना 1,13,000, ये सिर्फ व्यू बटोरने के लिए नहीं लिखी है। सच में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सैलरी 1,13,000 और उनके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है, कई पोस्ट ऐसी है जिसमें जो एज ग्रुप है वो 35 तक के लिए अवेलेबल है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब पर होगा जो स्टूडेंट के रेंज में है और 35 से ऊपर हो चुका होगा। क्लियर? तो मैं वही बताना चाहूँगा कि हर एक एज ग्रुप के लिए वैकेंसी हैं और इस समय का फ़ायदा उठा लो। अगले 6 महीने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे दो। यदि अगले 6 महीने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे दिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एक बेहतर जीवन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी भी यदि वही तरीके से चलते रहोगे जिस तरीके से आप चलते रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। स्टार्ट करते हैं हमारे एक जानदार शानदार से सेशन में जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के बारे में, इनकी एज के बारे में, इनकी सैलरी के बारे में और इनकी डेट के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं सारे के सारे अवेलेबल रिक्रूटमेंट का। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन आपको एक जगह पर सारे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट मिल जाएंगे, आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ऑनगोइंग कोर्स उन सभी के लिए हमने अपनी ऐप पर एक एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये रही दोस्तों टेबल, ये आप ये पूरी टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेबल है और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं, कितनी कितनी पोस्ट है और क्या क्या उसकी लास्ट डेट है। यदि यहाँ पर मैं आप सभी की बात करूँ तो सबसे पहले दोनों रिक्रूटमेंट पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए, यदि आप इन सभी का टोटल करेंगे ना सारी की सारी वैकेंसीज का, तो ये वैकेंसी है 18,000 प्लस वैकेंसी, 18,000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने 15,000 वैकेंसी क्यों लिखी है? 15,000 वैकेंसी इसलिए लिखी है क्योंकि 3,000 कुछ वैकेंसी मान लीजिए ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस बेस पर हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि जो हर किसी के पास नहीं हो सकती, तो हमने उनको अवॉइड कर दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ 15,000 उन वैकेंसी पर टारगेट करने वाला हूँ जो इतनी जर्नलाइज है कि लगभग हर स्टूडेंट उससे रिलेट कर पाएगा अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन दोनों वैकेंसी की। ये बहुत शानदार धमाल वैकेंसी है, भोकाल वैकेंसी है। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट और बीआईएस रिक्रूटमेंट। आरआरबी एनटीपीसी में 11,500 वैकेंसीज हैं और बीआईएस में जो है 345 वैकेंसी है। मैं बोलूँ ये दोनों भोकाल वैकेंसी हैं, ईजी है इनका सिलेक्शन। अब से कई लोग बोलेंगे कि सर कंपटीशन कितना टफ है, 2-2 टीयर है और आप बोल रहे हैं ईजी है। बेटा, जितना भी संघर्ष दूसरी तरफ है ना, उधर थोड़ा सा कम है। यदि आपने 6 महीने की मेहनत दे दी ना तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमाल कर जाओगे। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी है, इसके बाद बीआईएस है। यहाँ पर मैं बात करूँ इनकी सैलरी, इनकी लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो भाई वो आगे हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, लेकिन एक बेसिक इंट्रो जरूर दूंगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसको मैं करेक्ट कर दूँ, 14 अक्टूबर तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? बीएस की बात करूं, बीआईएस की बात करूं, बहुत शानदार रिक्रूटमेंट है, केवल एक पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी है, 30 सितंबर तक आप इसका पेपर भर कर सकते हैं। लेकिन इसमें 30 एज वालों के लिए ज़्यादा चांसेस हैं। जनरल की एज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन होता है वो नियम अनुसार है, वो हम सभी को पता है, तो वो आप अपने हिसाब से जोड़ लेंगे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे और कौन कौन से रिक्रूटमेंट है। तो देखिए, कैनरा बैंक में अभी लॉन्च हुआ है
3000 अप्रेंटिस का। इसमें 21 से 28 ग्रुप वाले एलिजिबल हैं, इसमें 21 से 28 ग्रुप वाले एलिजिबल हैं। और कैटेगरी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर है। लास्ट डेट क्या है? 4 अक्टूबर है। सैलरी जो होगी वो बढ़िया क्लर्क के हिसाब से होगी, लेकिन एक ही पेपर देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आगे फिर पीओ बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे 2-3-4 साल के प्रमोशन के बाद। आगे बात करते हैं एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट। एसबीआई के स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकला है। 1571 वैकेंसी है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट लोगों के लिए, मतलब जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है उनके लिए, या एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए। NICL AO, ये बहुत तगड़ा रिक्रूटमेंट है, 170 वैकेंसी है। इसमें NICL AO की वैकेंसी है। AO जर्नलिस्ट, AO मतलब स्केल 1 ऑफिसर की वैकेंसी है। जो बैंकों में स्केल 1 ऑफिसर होता है उसकी वैकेंसी लगभग 80,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है, ठीक है। इसमें एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस और फिर होगा इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 लेयर होंगी, इसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये 170 वैकेंसी जर्नलिस्ट के लिए और अकाउंटेंट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और अकाउंटेंट के लिए। यदि 170 का हम बाइफर्केशन करेंगे तो आगे हम देख लेंगे सारी की सारी चीज़ें। NICL AO अप्रेंटिस की भी 325 है, जैसे यहाँ पर कैनरा बैंक में 3000 अप्रेंटिस की हैं, वहीं यहाँ पर NICL AO में भी अप्रेंटिस की। अब जो क्लरिकल की जॉब होती है ना, वो कई सारी बैंक अप्रेंटिस के तौर पर निकालती हैं, ठीक है। EGCG PO रिक्रूटमेंट 40 पोस्ट हैं। भाई साहब ये बवाल है, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो सैलरी रहने वाली है ना, वो 1,13,500 रुपये रहने वाली है इन हैंड सैलरी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बवाल वैकेंसी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें सिर्फ 30 साल एज ग्रुप है। तो वो लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं और जिनकी उम्र 30 साल से कम है, OBC 32 साल, SC ST 35 साल। यदि आपकी एज ग्रुप इतनी है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं ना, जिनका बैंकिंग, मैथ्स, रीजनिंग अच्छा है, तो भाई इसको एक बार ट्राई ज़रूर करो। वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये। वैकेंसी जरूर आपको 40 कम दिख रही होंगी, लेकिन अच्छी वैकेंसीज हमेशा कम ही आती हैं, आप सभी को पता है, क्लियर। तो 1,13,000 सैलरी है, बहुत अच्छी सिटीज़ में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं यदि आप इसको भरते हैं तो। एग्जिम बैंक की 48 हैं। एग्जिम बैंक में भी हम बात करें तो लगभग 90,000 सैलरी आपकी रहने वाली है, 50 पोस्ट हैं। इसकी लास्ट डेट 7 अक्टूबर है। ECGC की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। NICL की लास्ट डेट 5 अक्टूबर है। NICL AO की लास्ट डेट 29 सितंबर है। तो मैंने वही वैकेंसी ली है जिनकी लास्ट डेट अभी है, तो आप सभी लोग उनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिडबी ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट निकला है। 35 इस वैकेंसी हैं, बहुत शानदार वैकेंसी हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। GIC रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, 90 वैकेंसी हैं, ठीक है। और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अहमदाबाद DCCB कोऑपरेटिव बैंक, मैं बोलूँगा इसको मत भरना, ठीक है। शारदा कोऑपरेटिव बैंक बोलूँगा इसको मत भरना। RRB NTPC तो भाई भर दो फॉर्म, इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया हमारी एप्लीकेशन पर, और फटाफट से ज्वाइन कर लो। BIS भी भर सकते हैं, ठीक है। अब और ये दो जो हैं ये आने वाले हैं, इन पर फोकस करो, ये दोनों जो हैं वो आने वाले हैं। TIRDI मैनेजर है, इसे देख सकते हैं सभी लोग। तो भाई साहब वैकेंसी इनका टोटल मैंने बता दिया कि भाई वैकेंसीज बहुत शानदार निकल रही हैं। अब इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं फटाफट से। यदि मैं RRB NTPC की बात करूँ तो RRB NTPC में चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है, ठीक है। 1736 वैकेंसी यहाँ पर है। स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट टाइप असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसी हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी। और मैं बताऊं आपको, इसके ये तो हुई सिर्फ 8,000 वैकेंसी, लेकिन 11,000 वैकेंसी तो सर 3,000 वैकेंसी और क्या, तो 3,000 वैकेंसी और कैटेगराइज करेगी। उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया, उनके लिए मैं एक डिटेल जो नोटिफिकेशन लाने वाला हूँ आज शाम को, उसमें आपको NTPC की सारी जानकारी मिलेगी। तो 3,000 वैकेंसी और है जो 12th वालों के लिए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी तो भर भर के हैं, वैकेंसी जो है बेटा वो भर भर के हैं। यदि 6 महीने लग के मेहनत कर ली ना, और इन दोनों में से कोई एक वैकेंसी यदि आपने सिक्योर कर ली, तो आपका जीवन बहुत शानदार होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एज ग्रुप की हम बात कर लें, कैटेगरी की, तो यहाँ पर देखो एज जो है ये 36 साल तक का एज ग्रुप है। मतलब लगभग हर एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो इस पोस्ट को भर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 36 साल। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 18 साल 33 साल। मतलब ये है कि जो अब बोलेंगे सर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का क्या सिनारियो, ध्यान से समझो। ये जो 8,000 वैकेंसी हैं ये उनके लिए जिनके पास एक डिग्री है, जिनके पास एक डिग्री है उनके लिए वैकेंसी है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो सिर्फ 12th पास है और अंडर ग्रेजुएट अंडर प्रोसेस है जिनकी, उनके लिए बची हुई 3,000 वैकेंसी है। तो उनकी उम्र 33 साल है, ठीक है।
तो समझ लो एज बहुत शानदार रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना, एज का रिलैक्सेशन बहुत शानदार दे दिया है। यदि यहाँ से आप काम कर गए, मेहनत कर गए, तो डेफिनेटली एक अच्छी पोस्ट आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर अगला जो रिक्रूटमेंट है वो BIS का रिक्रूटमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है, BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। यदि मैं आपसे बच्चों को बता दूं, लास्ट डेट क्या है सर, 30 सितंबर है। यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, पहली 3 वैकेंसी कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि एक एक वैकेंसी है। 35 साल इनकी हालांकि उम्र है, एक एक वैकेंसी है, लेकिन ये कोई ज़्यादा मतलब की नहीं है। कोई यदि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वही इसे फिल कर पाएगा। काम की वैकेंसी आपकी ग्रुप बी से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है सर, ग्रुप बी से। ग्रुप बी में है पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन का, ठीक है। ये लेवल 6 की जॉब है। 35,400 से इनकी सैलरी शुरू होगी। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 से शुरू होगी। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 से शुरू होगी। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 यदि इनकी बेसिक है, तो आप ये मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर आपको लगभग 70,000 सैलरी आपकी बनने वाली है। भाई साहब कितनी सैलरी, 70,000 से कम सैलरी नहीं बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पर आप बाइफर्केशन देख सकते हैं भाई, टोटल वैकेंसी इसकी 27 है, यहाँ 43 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भाई अच्छी हैं, बुरी नहीं बोल सकते इस लेवल की सैलरी के लिए आपको, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सी में भी आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, ग्रुप सी में भी यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, है ना। ग्रुप सी में वैकेंसी लेवल 4 की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरीट की वैकेंसी। इनकी उम्र 27 साल है। यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 19 है, 128 है, तो वैकेंसी बम्पर है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि ये नॉलेज का एक ऑफिशियल नंबर है। यदि आप कोई भी डाउट है आपको इन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट और हैं, क्लियर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो देखिए, स्टेनोग्राफर हम देख चुके हैं, सीनियर सेक्रेटरी देख चुके, जूनियर सेक्रेटरीट देख चुके। तो ये है 3 लेवल 4 और ये लेवल 2 की है। 27 साल इनकी एज है। यहाँ वैकेंसी 19 है, यहाँ 128 है, यहाँ 78 है ना। अब वैकेंसी जो है वो बहुत शानदार वैकेंसी है भाई साहब, कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट जो लेबॉर्ट्री की है, ये लेवल 6 की जॉब है। फिर से एक बार 30 साल उम्र है, 27 वैकेंसी हैं, तो भाई साहब वैकेंसी बहुत शानदार है। इसके अलावा डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी की हम बात करें तो मैकेनिकल में 13 वैकेंसी हैं। जिनके पास केमिकल से रिलेटेड कोई डिग्री उनके पास 12 वैकेंसी, जिनके पास माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई डिग्री है उनके पास 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा और लोअर लेवल की हम बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेवल 4 की, 27 साल उम्र है, 18 वैकेंसी यहाँ पर। और इसके अलावा कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, ETC की भी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो भाई साहब वैकेंसी तो बम्पर है, ईमानदारी से यदि पढ़ लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा जीवन में, ठीक है। इसके अलावा अगले रिक्रूटमेंट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो NICL AO 2024 में जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट है आप सभी को बस अवेयर कराना कि इतने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो वो भर दो, जिनके लिए भी आप। अब देखो कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने तो लिखा था 13,000 सैलरी बम्पर भर्ती, मेरा जरूरी थोड़ी है कि सबके लिए सब हो। बिल्कुल सबके लिए सब नहीं है, लेकिन इतनी सारी वैकेंसी में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, है ना। अब कई बच्चों को सुनने तो मिला होगा नोटिफिकेशन, कईयों को सुनने भी नहीं मिला होगा नोटिफिकेशन, हज़ारों बच्चे हमारे चैनल पर। तो इसीलिए मैंने सारे के सारे एक नया सेशन शुरू करा है जिसमें जितनी भी रिक्रूटमेंट हर महीने होंगे वो मैं इकट्ठा एक वीडियो बना के आपके पास डाल दिया करूँगा, ठीक है, जिनमें 10 से 20 दिन आपके पास अभी फॉर्म भरने के लिए रहा करेंगे। तो सारे के सारे रिक्रूटमेंट मैं आपके साथ डाल दिया करूँगा, तो आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी और एक जगह पर सारी की सारी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये हमारा एक नया तरीका है और जो कंटिन्यू चलेगा हम नॉलेज स्काई पर। NICL AO 2024 की बात करें, इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6 सितंबर से फॉर्म शुरू हैं, है ना। 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, 10 सितंबर से फॉर्म भरने चालू, 29 सितंबर तक आप भर सकते हैं। 13 अक्टूबर को इसका पेपर है, क्लियर, 13 अक्टूबर को इसका पेपर है। वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंट की टोटल 50 वैकेंसी हैं, जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसी हैं। अकाउंटेंट्स की वैकेंसी में आपके पास BCom या MCom की डिग्री होनी चाहिए। जर्नलिस्ट में आपके पास कोई भी डिग्री ऑफ फॉर्म भर सकते हैं, जर्नलिस्ट में कोई भी डिग्री ऑफ फॉर्म भर सकते हैं। और इसके एज की हम बात करें तो इसकी जो एज है वो है 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 32 साल OBC के लिए, 35 साल SC ST के लिए, ठीक है, और सो ऑन, क्लियर है। ECGC नोटिफिकेशन की मैं बात कर लूँ, ECGC नोटिफिकेशन मैं बोलूँगा भाई साहब ये नोटिफिकेशन भौकाल है, जिसने निकाल लिया ना उसके वारे न्यारे हो जाने हैं, ठीक है। याद रखना 40 वैकेंसी हैं। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अभी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं है, ठीक है। ECGC PO नोटिफिकेशन, स्केल 1 ऑफिसर बनोगे, सैलरी 1,13,500 बनेगी मिनिमम,
समझ रहे हो, मिनिमम इतनी सैलरी बनेगी, तो मज़ा आने वाला है इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर हमारी जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइएगा ये सीरीज़ कैसी लगी, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कितनी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। साथ ही नॉलेज का एक बार फिर से नंबर दे देता हूँ मैं, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे बच्चों।